हाँ, नहीं बनाते? कितने लोग नहीं बनाते हैं? सब लोग बनाते हैं। ऐसा क्यों भैया? बिना तेल की सब्जी बनेगा नहीं? क्या बोलते हैं, घेवड़ा, नेनुआ? क्या बोलते भाई, नेनुआ बनेगा बिना तेल का? तेल क्यों डालते हो भाई साहब? स्वादिष्ट तेल में नीचे से तेल खरीदवा के मंगवाते हैं, पी के देखते हैं स्वाद देता कि नहीं देता। भैया तेल में कौन सा स्वाद आने लगा यार? अरे तेल का कोई टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट। तेल का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो तेल हमारे शरीर को क्यों चाहिए? अगर तेल का टेस्ट ही नहीं है, तेल क्यों खाएं हम फिर? जबकि हमें पता है तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तेल से ये हो रहा है, तेल से वो हो रहा है। मुद्दा ये है कि देखो, तेल जो होता है इसको हम लोग साइंस में चर्बी बोलते हैं, फैट। और ये जो तो तेल जो होता है ये आपके शरीर में क्या होता है? फैट बढ़ाता है, चर्बी। और ये चर्बी भी हमारे शरीर को जरूरी होता है, आंखों के लिए, दिमाग के लिए, बॉडी के लिए। लेकिन मुद्दा ये कि कौन से प्रकार का चर्बी। अब आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की चर्बी जमा हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में ट्रांस फैट नाम की चर्बी जमा हो गई, आपके हार्ट को पक कर देगा, खत्म है कहानी वहीं पे। आपके शरीर में थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट नाम की चर्बी जमा हो जाए, जो खास करके हमारे नॉर्मल तेल से, घी से, बटर से, मक्खन से, अंडे के प्रोटीन से, नॉनवेज से, पनीर से, ये सहारे से आता है। ये सैचुरेटेड फैट अगर आप बहुत खाते हैं और वर्कआउट नाम का कोई चीज नहीं है आपके जीवन में, तो फिर पक्की बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो मतलब 100% है ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के रिस्क आपको होने ही होने हैं। आपको दिक्कत आनी ही आनी है, चाहे जो करना कर लीजिए, आएगा ही आएगा। तो इसको हमें लिमिटेड करना पड़ेगा या तो वर्कआउट को बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तीसरे अगर मैं बात करूं, अनसैचुरेटेड फैट, जो कि सबसे अच्छा किस्म की चर्बी, जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए, दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, हाथों के लिए। और ये अनसैचुरेटेड फैट जो होता है हर जगह नहीं मिलता। बादाम में मिलता है, अलसी में मिलता है, आपके राइस ब्राइन ऑयल में मिलता है। तो अलसी और बादाम तो हम रोज नहीं खा सकते। अलसी और बादाम तो हम रोज नहीं खा सकते, बट तेल एक ऐसी चीज है, जो राइस ब्राइन, हम दिन में 3 बार खा सकते हैं। मतलब जब भी खाना खाएं तो खा सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बिना तेल के हम खाना बनाएंगे नहीं और हम डालेंगे इसको। तो पहला फायदा ये है कि इस तेल को खाने से आपके शरीर को कौन सी चर्बी मिलती है? बढ़िया चर्बी मिलती है, जो आपके आंखों के लिए, बॉडी के लिए चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपके भारत का जितना भी खाना बनता है, उस खाने को अगर आप देखेंगे तो उस खाने में प्रॉब्लम ये है कि आपके खाने के पकाने के तरीके देखिए। हम लोग तेल को कितने देर तक गर्म करते हैं? कितनी देर गर्म करते हैं बताइए? 5 मिनट? कितने? 2 मिनट? होम साइंस पढ़ना पड़ेगा भाई। अरे भैया, जब तक खाना बन रहा तब तक तेल गर्म ही तो हो रहा है। कौन सा दिमाग लगा रहे भैया? इस शुरुआत के 2 मिनट उसको आप जल्दी गर्म करते हो ताकि आप अपना काम कर पाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ देखेंगे, जब तक आपका सब्जी कढ़ाई चढ़ा रखा तब तक वो तेल गर्म ही तो हो रहा है, वो ठंडा कब हुआ है भाई? अब उतने देर में तेल का कांड हो गया पूरा। उस तेल में जो गंदगी है आपकी बॉडी में रिलीज हो गई, मतलब उस खाने में आ गई। तो तेल का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है स्मोक पॉइंट। सरसों का 80 डिग्री, देसी घी का 100 डिग्री, 120-150 तक जाएगा। जो नॉर्मल रिफाइंड है, केमिकली रिफाइंड, उन सब चीज़ों का भी ज़्यादा 100-150 होता है। जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, और भी चीज़ ऑयल। सबसे ज़्यादा अगर कोई खोलने का टेम्परेचर है तो वो किसी तेल का है तो राइस ब्रान, 400+ डिग्री सेल्सियस। और 400+ डिग्री सेल्सियस पे अब भारत में जो खाना बना लीजिए, भटूरे 200 डिग्री उसको चाहिए, बनाओ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तेल खराब नहीं होगा, बचा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये मैंने प्रूफ देखा है। आपको लगेगा सर आपने कहाँ देख लिया? तो भटूरे बनाए घर में? नहीं बनाया। एक ट्रेनिंग में मुझे मिल गया था एक बड़ा पाव बेचने वाला, उसका बिजनेस था ये बड़ा पाव का, ट्रेनिंग में आ गया था।
अब आ गया तो उससे बढ़िया जानकारी मुझे कौन देगा, पूछ दिया मैंने उससे। मैंने बोला भाई बाकी तेल कौन सा तेल डालते तुम लोग नॉर्मल बेचने के लिए मार्केट में, सारे बड़ा पाव बेचने वाले वही तेल डालते हैं, पाम ऑयल 80 डिग्री पे खत्म है उसकी कहानी, एकदम काला हो जाता है। और राइस ब्रांड ऑयल उसने यूज किया था, उसको कॉस्टली तो पड़ा था बट वो 3 दिन उसने यूज किया था, 3 दिन बाद वो थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू किया, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बनाते हैं। दैट्स अ डिफरेंस। और हमारे घर में तो इसका चांस ही नहीं है, क्योंकि हम उसको 1-2 बार भी यूज करें तो हमारा दिन खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है इससे। जब आपको पूड़ी बनानी है, पकौड़े बनाते हैं, समोसे बनाने हैं, भटूरे बनाने हैं, बना के देख लीजिए, खा के देख लीजिए, अल्टीमेटली इससे कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद इसके और भी फायदे, हमारे शरीर को विटामिन ए, डी और ई चाहिए होता है। विटामिन ए आंखों के लिए, त्वचा के लिए, विटामिन डी हड्डी के लिए, विटामिन ई आपके एंटीऑक्सीडेंट है। ये डेली आप कहीं से नहीं खा सकते। गाजर खाना चाहिए, कितने लोग खाते हैं गाजर? विटामिन डी, सन में बैठना चाहिए, हाँ ठीक है, सन में बैठना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। कितने लोग धूप में बैठते हैं? रोज धूप में बैठते हो क्या आप? बढ़िया है। ठंडी में, गर्मी के सीजन की बात कर रहा हूँ, अरे बढ़िया। तो विटामिन डी जो है, अब ऐसा तो सब लोग नहीं मिल सकता भाई, मैं खुद भी नहीं बैठता हूँ। तो विटामिन डी जो है हमारी हड्डी के लिए चाहिए होता है, और राइस ब्राइन ऑयल में विटामिन ए, डी और ई ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी ऐड है। आप 3 बार खा रहे हो, यू आर गेटिंग इट। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके शरीर में बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाना। अगर आपके शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएगा तो आपके शरीर को दिक्कत और परेशानी होगी। हमें उसको कम करना है। अगर हमारे खाने में कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे कम हो जाए, उससे बेटर बात क्या हो सकती है? तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो ओराइजोनॉल है, वो हमने क्या रखा है, डाल दिया हुआ। और देखिए मार्केट में बहुत भ्रम है रिफाइंड ऑयल के बारे में, तो देख लिया कीजिए कौन सा है, केमिकल रिफाइंड है, फिजिकल रिफाइनिंग है। अगर कोई प्रोडक्ट फिजिकल रिफाइनिंग से मिल रहा है, ट्रांस फैट फ्री है, इससे बेटर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है भाई। देयर इज नो बेटर प्रोडक्ट देन दैट। भ्रम, लोग बस रिफाइंड नाम सुन लेते हैं, बट फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस इज द बिल्कुल सेफ प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह का एडेड केमिकल नहीं किया जाता है, स्टीम से रिफाइनिंग की जाती है, इसलिए बिल्कुल सेफ है। और देखो एक सिंपल सी बात है, इस तेल का यूज करना हमारे भारत के हित में सबसे अच्छा है। आप लोग अगर भारत के हित में एक अच्छा होगा, भारत के हित में अच्छा इसलिए है क्योंकि भारत अपने शरीर में, अपने पूरे खाने का जितना भी तेल होता है, 80% से ज्यादा तेल भारत बाहर के देशों से खरीदता है, मलेशिया से, मतलब जहां भी पाम यूज होता है, पाम ऑयल क्रूड खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड देन इट विल कम टू अस। तो ये समझ लीजिए कि हम अपना बहुत सारा पैसा डॉलर खरीद दे रहे हैं उनको। चावल बेचा है, पैसा मिला, फिर वापस दे दिया तेल खरीदने में। दूध बेचा, पैसा मिला, फिर दे दिया तेल खरीदने में। तो अगर हम, हमारे भारत के लोग राइस ब्रांड ऑयल को फोकस करें, हमें डिपेंड ही नहीं रहना है किसी पे, क्योंकि भारत से ज्यादा पैदा ही राइस होता है, और राइस का ब्रांड भी मिल जाएगा, प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, तेल भी बन जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, हेल्थ के साथ ऑल्दो हमारा इनकम, हमारी इकोनॉमी भी सेट रह रही है। तो इसको यूज करना शुरू करिए, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी। चाहे हेल्थ की बात करिए, देश के विकास की बात करिए, अपने खाने की बात करिए, जहां से समझ आए समझिए। तो ये आपका हो गया राइस ब्रांड। अब देखो सीधे हम लोग थोड़ा सा